हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर आज हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में। एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको हम बताएंगे सॉइल पॉल्यूशन यानी आपका जो मृदा प्रदूषण चैप्टर चल रहा है उसमें आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में पढ़ना है। इसमें सोर्स ऑफ सॉलिड के बारे में बताया जाएगा जो सॉलिड वेस्ट होता है। और ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4 भी है। आपको जैसे कि पता है हमने आपका क्रम वाइज सभी चैप्टर स्टार्ट किया है और सबका पूरा एक एक टॉपिक पूरा बताते हुए आपको क्रम से हम चल रहे हैं जिससे आप लोग अपना नोट्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या होता है, इसका सोर्स क्या क्या होता है, इसका टाइप्स क्या क्या होता है। दोस्तों आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग प्लेलिस्ट जाकर ओपन कर लिया करें, सभी वीडियो जरूर देखें और अपने केवल एक ही फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहें। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट यानी जो सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या होता है, ठोस अपशिष्ट क्या होता है। ठोस अपशिष्ट हमने आपको ठोस अपशिष्ट के बारे में पढ़ाया था कि ठोस अपशिष्ट होते क्या हैं और इसका कुछ उद्देश्य भी बताया था और इसका कंट्रोल भी हमने बताया था। तो इसके सोर्स और इफेक्ट को हम यहाँ पर समझेंगे और इसके टाइप्स को भी समझेंगे। सबसे पहला इसमें आपको मिलेगा म्यूनिसिपल वेस्ट। क्या है? म्यूनिसिपल वेस्ट। सेकंड मिलेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड थर्ड मिलेगा हैजस्ट्रोड्यूस वेस्ट एंड 4 मिलेगा बायोमेडिकल वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट का मीन्स आप लोग समझ सकते हैं नगर पालिका अपशिष्ट। क्या होता है? नगर पालिका अपशिष्ट होता है। इन सब के बारे में भी हम अभी पूरा जानेंगे, क्लियरली आपको पूरा बताएंगे भी। सेकेंड होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी औद्योगिक अपशिष्ट। तो ये सब क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। अगला है हैजस्ट्रोड्यूस वेस्ट, शायद ये गलत लिख किया है, ये है हजार ड्यूस वेस्ट होता है। यहाँ यस की जगह शायद ए होता है, ठीक ना। तो इसका मतलब होता है आपका भयावह अपशिष्ट। भयावह अपशिष्ट का मतलब जैसे अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे अचानक ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है तो भी वेस्टेज होते हैं, तो उसका है। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सीय अपशिष्ट। तो ये सब क्या होते हैं हम आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे म्यूनिसिपल वेस्ट के बारे में। ये क्या होता है? म्यूनिसिपल वेस्ट आखिर होता क्या है? तो जैसे आपको पता है इसका मतलब होता है नगर पालिका अपशिष्ट। तो नगर पालिका अपशिष्ट में आप लोग क्या जानते हैं? आपने नगर पालिका का नाम सुना है? क्या आपने नगर पालिका का नाम सुना है? अगर आपने सुना है तो आपको ये भी पता होगा इससे क्या काम है। कूड़ा करकट राख कूड़े जो कूड़े कचरे होते हैं इन सब से जो अपशिष्ट होते हैं वो सब नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के अपशिष्ट में जैसे आपका कूड़ा करकट हो जाता है, राख हो जाता है, या नए नए भवन या पुराने भवन जो गिर जाते हैं उनसे जो प्राप्त अपशिष्ट होता है उनको ही हम इस कैटेगरी में रखते हैं म्यूनिसिपल वेस्टेज में। तो इसमें कई टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में जो हमने बोला थोड़ा उसको नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो आपका आता है वो होता है फूड वेस्ट। क्या होता है? फूड वेस्ट। तो वो क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल गया फूड वेस्ट। क्या मिल गया? फूड वेस्ट। तो फूड वेस्ट होता क्या है इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो समझ लेते हैं। तो फूड वेस्ट यानी भोज्य पदार्थ अपशिष्ट। क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है भोज्य पदार्थ अपशिष्ट। तो ये क्या होता है, जैसे कि आप लोग कुछ खाना खाते हैं तो आपका जो खाना होता है कुछ बच जाता है तो उसको आप ले जाकर फेंक देते हैं, या जो लोग समझदार होते हैं वो कहीं रख देते हैं, जैसे आजकल छुट्टा गाय पशु सब उसको खा लेते हैं। लेकिन लेकिन क्या होता है, जो खाद्य होता है यह ऐसा व्यर्थ पदार्थ होता है जो कि जैसे कि फल होता है, सब्जियां होता है, खाना पकाने समय जैसे खाना बन रहा है उस समय जो अपशिष्ट हो जाता है, या आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग खाना बनाते हैं उससे जो अपशिष्ट होते हैं, तो ये सब होते हैं भोज्य पदार्थ के अंतर्गत। तो अगर गर्मी का मौसम है तो जल्दी जल्दी इनका अपघटन होता है यानी जल्दी जल्दी सड़ते हैं, लेकिन जब ठंडी होता है तो थोड़ा स्लो सड़ते हैं लेकिन सड़ते हैं। तो जब आपको पता है सड़न होगी तो उससे क्या होगा? दुर्गंध होगा। जब दुर्गंध होगा तो उस पर कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर सब उस पर क्या बोलते हैं पनपने लगते हैं यानी उस पर रेंगने लगते हैं। तो फूड वेस्ट में आपका ये सब आता है कि आपका जो व्यर्थ खाना होता है उससे जो वेस्टेज होती है वो फूड वेस्ट में हो जाता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी आप लोगों के सामने आ गया है।
फिर म्यूनिसिपल वेस्ट में ही ये सब टाइप्स हैं। इसमें क्या क्या आ सकते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट में, यानी नगर पालिका अपशिष्ट में। इसमें सेकंड आपका आता है एसएच। एसएच का मतलब आप लोग जानते होंगे, राख होता है। क्या होता है? राख होता है। तो इसका क्या कार्य है म्यूनिसिपल अपशिष्ट में, इसको समझते हैं। जैसे कि आपको ये पता होता है, क्या पता है आपको, लकड़ी, कोयला, कोक, लकड़ी, कोयला, कोक एवं जैसे अन्य जो ज्वलनशील पदार्थ हैं जिनसे आपकी राख उत्पन्न होती है। क्या होती है? राख उत्पन्न होती है, जो आपका प्राय पाउडर के रूप में निर्माण हो जाता है। जैसे राख जल जाते हैं तो आप लोग उसे पाउडर के रूप में भी कहते हैं, पाउडर हो गया है। तो देखिए यही सब है कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कोक हो गया या अन्य जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं उनसे जो लास्ट में बच जाता है राख, वही आता है म्यूनिसिपल वेस्ट के अंतर्गत आता है, और इससे ही हम राख कहते हैं। तो आप लोगों को देखिए कुछ लिखना नहीं है इन सब के बारे में, बस समझ लेना टाइप्स क्या है और उसमें किस किस के अंतर्गत आपका आ रहा है। तो राख, राख कैसे मिलती है? सीधे राख की डिफिनेशन लिख लीजिए। लकड़ी, कोयला ने ज्वलनशील पदार्थ जलाते हैं, लास्ट में कुछ वेस्टेज बच जाता है जिसे हम राख बोल सकते हैं। तो इसमें थर्ड आपका आता है सी नंबर। किसमें ये सब बताया जा रहा है आपको? ये सब बताया जा रहा है आपको म्यूनिसिपल वेस्ट में। तो सी है आपका रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है? रबिश का मतलब होता है जो सूखा कचरा होता है। क्या होता है? सूखा कचरा। तो सूखा कचरा क्या होता है, इसको समझते हैं। सूखा कचरा ऐसा कचरा होता है जिसमें भोज्य पदार्थ के जो अपशिष्ट होते हैं, भोज्य पदार्थ हमने आपको बताया फूड वेस्टेज जो होती हैं, उसको छोड़कर सभी प्रकार के ज्वलनशील एवं अज्वलनशील जो होते हैं वो ठोस अपशिष्ट ही सूखा कचरा कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हमने आपको बताया भोज्य पदार्थ यानी फूड वेस्टेज, फूड वेस्टेज के बारे में हमने बताया, उसको छोड़कर अन्य जो भी, चाहे वो ज्वलनशील रहे या अज्वलनशील रहे, तो उनसे जो अपशिष्ट होता है वो सब सूखे कचरे के अंतर्गत यानी रबिश के अंतर्गत आता है। अब इसमें आपका बता दें, जैसे ज्वलनशील व्यर्थ क्या होते हैं, जो ज्वलनशील हो जाते हैं उसके बाद जो व्यर्थ होते हैं वो क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो ज्वलनशील व्यर्थ के अंतर्गत जैसे आपका आ जाता है कागज हो गया, क्या हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब आपके किसके ज्वलनशील व्यर्थ होते हैं। और जो अज्वलनशील होते हैं, जो जलते नहीं हैं, उनमें हो गया कांच हो गया, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया और क्रॉकरी हो भी एक मटेरियल होता है, ये सब अज्वलनशील के अंतर्गत आते हैं। तो आपको हमने क्या बताया, सूखा कचरा हमने आपको बता दिया कि क्या होता है। इसमें भोज्य पदार्थ के जो अपशिष्ट होते हैं केवल उनको छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो बचते हैं उन सबको हम बोल सकते हैं सूखा कचरा है। तो ये हो गया इसका तीसरा टाइप। फोर्थ नंबर टाइप आपका आता है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिटेशन वेस्ट। ये क्या होता है? कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिटेशन वेस्ट ये क्या होता है? ये होता है कि जैसे कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है, कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है, ओके। तो निर्माण कार्य चल रहा है तो ये तो है नहीं कि उसमें जो भी मटेरियल आपके लग रहे हैं, जैसे कि सीमेंट हो गया और आपका ये जब बालू वालू लगता है तो इस तो है नहीं सब यूज हो जाएगा, तो उससे भी कुछ वेस्टेज होती हैं निर्माण कार्य से। इसका मतलब यही होता है निर्माण एवं ढहा हुआ अपशिष्ट, डिमोलिटेशन वेस्ट यानी ढहा हुआ अपशिष्ट। यानी मकान बना है, बहुत पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो वो ढह जाएगा, तो भी आपका एक उतनी जगह क्या आएगा, अपशिष्ट हुई होगा। क्या होगा? अपशिष्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मकान आपका बन रहा है, इसके बनाने में आपका ईंट होता है या पत्थर आप लोग यूज करते हैं और सीमेंट ये सब यूज किया जाता है। तो इन सब का जो अवयव होता है वह व्यर्थ पदार्थ के रूप में प्रयोग होने लगता है। इस प्रकार जो संरचना के तोड़ने आदि से जैसे प्लास्टर हो जाता है आपका, उसमें पाइप की टूट फूट होती है, तो इसमें ठोस पदार्थ जो होते हैं व्यर्थ के रूप में आपके प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब हो गए निर्माण एवं ढहा हुआ अपशिष्ट के अंतर्गत। आगे आता है आपका ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट। ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट क्या है? ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट इसका मतलब होता है हिंदी में, आप लोग सुनते रहिए, सब लोग कहते हैं आप हिंदी में नहीं बताते हैं, तो आप लोग हमारी बातों को सुनते ही कहाँ हैं। वीडियो को जब ही देखा कि स्क्रीन पर आपका डेफिनेशन आ गया है तुरंत नोट डाउन करने लगते हैं वीडियो को रोक कर, और आप हमारी बातों को ध्यान देते नहीं हैं। तो इसका मतलब होता है उपचार संयंत्र अपशिष्ट। क्या होता है? उपचार संयंत्र अपशिष्ट। ये क्या होता है इसको समझते हैं। हमने आपको सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया था।
वाटर पॉल्यूशन में सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताया था। तो इसमें यही सब होता है कि पाइप द्वारा जो लीकिंग विकिंग हो जाती है, उससे कहीं पानी इकट्ठा होकर जमने लगता है, धीरे धीरे कचरा होने लगता है, मच्छर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब उसमें पनपने लगते हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट के अंतर्गत ये सब आते हैं। इसमें क्या क्या होता है, जैसे विभिन्न सीवेज उपचार जो संयंत्र होते हैं, इनसे जो प्राप्त ठोस अपशिष्ट जो होते हैं, ये सब जो होते हैं नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं, यानी कूड़ा कचरा ये सब भी इसमें आता है। तो इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला तो आपका स्पेशल वेस्ट है। ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब आपके म्यूनिसिपल वेस्टेज के अंतर्गत ही आ रहे हैं। तो स्पेशल वेस्ट यानी विशेष अपशिष्ट। क्या होता है विशेष अपशिष्ट? तो ये क्या होता है विशेष अपशिष्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि गलियों में क्या बोलते हैं झाड़ू लगाना, और क्या होता है मृत जानवर, कहीं पर कोई जानवर मर गया अचानक, मान लीजिए रोड पर मर गया, तो भी एक प्रकार का अपशिष्ट ही है। लोग आना जाना बंद करेंगे, वह गंध मारेगा। और वाहनों के टूटे फूटे पर पुर्जे होते हैं रोड पे गिर जाते, तो सब अपशिष्ट के ही अंतर्गत आते हैं। ये सब स्पेशल वेस्टेज के अंतर्गत आते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबका डिफिनेशन थोड़ा थोड़ा है, पढ़ लेंगे आप लोग ना, या जो हम बताएं उसको सुन लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये सब म्यूनिसिपल वेस्टेज के अंतर्गत ही आ रहे हैं। अगर कहीं पर म्यूनिसिपल वेस्टेज लिखने के लिए आ गया तो आप सब इसमें पूरा लिख लीजिएगा। चलिए सेकेंड टाइप देख लेते हैं। चलिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर पे चलते हैं, ये है इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है इसके अंतर्गत? इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक वेस्टेज, यानी जो आपके बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने बने हुए उनसे जो वेस्टेज होता है वो सब आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंतर्गत। इसमें ये होता है कि उद्योगों से जो सॉलिड वेस्ट यानी कच्चे पदार्थों से, जैसे उत्पादों से जो प्रोडक्ट उत्पन्न किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी तो उसको हम काट कर फेंक देते हैं, या मशीन के जो टूटे फूटे भाग होते हैं, या किसी हम स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं तो उससे जो आपका वेस्टेज हो रहा है, तो ये सब आपके औद्योगिक अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। बहुत कुछ है नहीं, इसका भी पूरा नोट डाउन कर लीजिए, बताने वाली बात कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल का वेस्टेज का मतलब यही होता है, जो बड़े बड़े कारखाने हैं औद्योगिक हैं उनसे जो अपशिष्ट आपका होता है वो सब आता है इंडस्ट्रियल वेस्टेज के अंतर्गत। तो क्या क्या वेस्टेज होता है हमने आपको बता दिया, और नोट डाउन भी कर लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अगला है हजारडॉस वेस्ट। क्या है हजारडॉस वेस्ट? ये क्या होता है? भयावह अपशिष्ट। अभी ये क्या होता है इसको समझिए, क्या होता है। जैसे कि ये ऐसा होता है अपशिष्ट है, एक प्रकार से अपशिष्ट ऐसा होता है जो तुरंत ही अपना प्रभाव डालते हैं। जो ये इस प्रकार के अपशिष्ट होते हैं, भयावह अपशिष्ट जो होते हैं, ये तुरंत ही अपना प्रभाव डालना स्टार्ट कर देते हैं। अभी बताते हैं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। और इनका जो समय रहता है वो बहुत दिनों तक इनका असर बना रहता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम कोरोना की बात करें तो देखिए नियर अबाउट 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इसका प्रभाव है, लोगों के अंदर भय बना हुआ है, चाहे कोई अपने आप को कितना बड़ा महान क्यों ना समझता हो। तो इसमें बहुत प्रकार के अपशिष्ट आते हैं, जैसे कि स्वतः जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, और अति सक्रिय पदार्थ होते हैं, जैसे कोई गैस लीक हो गई है तो अचानक वह अति सक्रिय हो जाती है, या जहरीले पदार्थ होते हैं, तो ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत कुछ है नहीं, बोला ना हमने, थोड़ा थोड़ा है, पढ़ लीजिए। अगला है बायोमेडिकल वेस्ट, यानी जैव चिकित्सकीय वेस्ट या अपशिष्ट। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये देखिए। ये ऐसा अपशिष्ट होता है, जैसे आपका परीक्षण किया जा रहा है, या जैव यानी जीव जंतुओं का अगर परीक्षण किया जा रहा है तो क्या होता है, इनके जब उपचार होता है या इनका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या होता है, मान लीजिए मलहम पट्टी कुछ कर रहे हैं आप लोग, तो उसमें कुछ वेस्टेज बच जाता है, उससे कुछ वेस्टेज बच जाता है। तो ये सब आपके क्या बोलते हैं जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत कुछ है नहीं, थोड़ा थोड़ा था, आपको हमने बता दिया। चलिए इसको भी पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, सब हमने लिखा है आपके सामने ही है। और आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करते रहें, थोड़ा हमारा उत्साह भी बना रहे। चलिए आगे देख लेते हैं, सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट के सोर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से यह आता है, इसको पूरा समझिए। तो सोर्स का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? हमने आपको इतना बार पढ़ाया है कि सोर्स का मतलब ही होता है कि उत्पन्न हो कहाँ से रहा है, इसका उत्पादन आखिर हो कहाँ से रहा है। तो बताते हैं आपको सोर्स ऑफ सॉलिड वेस्ट का उत्पादन। जैसे कि आपको हमने जो जो बताया है, जितना टाइप्स हमने पढ़ा लिया ना, सब लिख लीजिएगा कि इंडस्ट्रियल से होती है, और आपका जो अनेक प्रकार के
क्या बोलते हैं नगर पालिका से होता है, और भयावह अपशिष्ट होता है बायोमेडिकल, ये सब आप लोग इसमें लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम थोड़ा अलग बताते हैं आपको, पॉइंट वाइज बताते हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हैं कि जो दुकानों से प्राप्त आपका अपशिष्ट होता है, जैसे आप दुकान में बहुत सी दुकानें हैं तो सबका आएगा। मान लीजिए जैसे कि सब्जी से अपशिष्ट जो होता हुआ है, सड़ा फल हो गया, रद्दी हो गया, रद्दी मतलब खराब जो वेस्टेज होते हैं, या बोतल हो गया, तो ये सब आपके हो जाते हैं दुकानों से प्राप्त अपशिष्ट, तो ये भी आपका एक सोर्स हो जाता है। सेकंड पॉइंट आप लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट ये लिख सकते हैं, अभी तक आपने दुकान से अपशिष्ट देखा, अभी ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में अपशिष्ट ना हो, तो आपके घर में भी बहुत से अपशिष्ट हैं। जब आप लोग घर की सफाई करते हैं तो वहाँ से प्लास्टिक निकलती हैं, टूटे हुए शीशे होते हैं, खाली बोतलें होती हैं, खासतौर आपके पुराने कपड़े भी होते हैं, और जब आप लोग सुबह शाम खाना बनाते हैं तो फूड वेस्टेज भी होता है, तो उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड में आप लोग ये लिख लीजिएगा कि जैसे अस्पतालों से प्राप्त जो अपशिष्ट होते हैं, खासतौर पर जैसे क्या बोलते हैं सिरिंज जो होती हैं, पट्टी होती हैं, जो यही सब हमने आपको बताया था ना जैव अपशिष्ट के अंतर्गत, तो ये सब आप लोग इसमें लिख सकते हैं। आगे आप लोग थोड़ा और लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, उद्योगों से प्राप्त, यानी इंडस्ट्रियल एरिया जो आपके हैं उससे प्राप्त होता है क्या, कार्बनिक अपशिष्ट होता है आपका, पैकेजिंग पदार्थ होता है, पेंट होता है, टाई रबड़, ये सब आपका आता है औद्योगिक से प्राप्त। सबसे लास्ट में भी आप लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे थर्मल पावर प्लांट आपके लगे हुए हैं, थर्मल पावर प्लांट में आपका पता ही है क्या क्या काम होता है, तो उसमें क्या है, उड़ती हुई राख है, राख उड़ रही है, और आखिर जब थर्मल पावर प्लांट का काम चलेगा तो श्योर है कि राख उड़ेगी निकलेगी, तो राख उड़कर जाएगी कहाँ, पेड़ पौधों पर जाएगी, पत्तियों पर इकट्ठा होगी, तो भी एक प्रकार का वेस्टेज होता है। तो ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, सोर्स के बाद आपका देख लेते हैं इफेक्ट, आखिर सॉलिड वेस्ट का इफेक्ट क्या होता है। जब सब कुछ पढ़ रहे हैं तो इफेक्ट भी पढ़ लेते हैं, तो इफेक्ट हम जरा देखते हैं क्या क्या इसका प्रभाव होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनिएगा बातों को, ठीक। मान लीजिए आप लोग घरेलू अपशिष्ट हैं, जैसे घर से आपके अपशिष्ट जो निकल रहे हैं उसको आप लोग सड़क के किनारे फेंक देते हैं, क्या करते हैं, सड़क के किनारे आप लोग फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके अगल बगल क्या होता है, दुर्गंध बहुत ज़्यादा होता है। बचा हुआ खाना आप लोग फेंक देंगे तो दुर्गंध होगा ही का, श्योर है। तो इससे क्या होता है, आप ही लोग जो है अपना विकास नहीं कर पाते हैं। कोई आएगा कहेगा देखो कैसा है सब कूड़ा कचरा फैलाए हुए हैं, तो आपको गाली भी मिल जाएगी, ऐसी बात हो सकती है, वो तो आपका प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होता है, जब आप लोग अपशिष्ट फेंक देते हैं, सोचते हैं कि नगर पालिका वाला आएगा उसको हटा देगा, तो जब उसके द्वारा भी नहीं हटाया जाता है तो क्या होता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, कई प्रकार के उसमें बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े जन्म लेने लगते हैं, और वह आपकी बीमारी का कारण बन जाते हैं, आप बीमार पड़ जाते हैं। ओके। और इसी प्रकार से जैसे औद्योगिक ठोस जो होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, यह विशाल धातुओं का एक बड़ा सोर्स होता है। इसके कारण क्या क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होता है, भौतिक रासायनिक जैविक गुण जो होते हैं इसमें परिवर्तन होने लगते हैं। जब परिवर्तन होंगे, अब मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ खा पी रहे हैं, अचानक से वह मान लीजिए कोई फल फूल है, 8-10 दिन आप लोग उसको फ्रिज में रख दिए, तो जो पहले स्वाद मिलना चाहिए, क्या 8-10 दिन बाद वह स्वाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके भौतिक गुण जो भी हैं या रासायनिक गुण, उसमें जो भी गुण रहेंगे उसमें सब में चेंजिंग होने लगेगा, उतना ज़्यादा स्वाद आपको नहीं मिल पाएगा। तो इफेक्ट यही सब है कि अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी, और पेड़ पौधों को भी नुकसान होगा, सब आपके सामने हमने लिख दिया, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ा सही से शायद आपको क्लियरली ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आने वाली वीडियोज में भी हम आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर दिया करेंगे, और आपका चैप्टर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। बस थोड़ा आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, सबको बता दें चैनल के बारे में। चलिए ठीक है, आप लोग स्टडी कीजिए, धन्यवाद।